आशिर ठीक तो है ना डॉक्टर? मलिक हाशिर ने भी परेशानी से पूछा। सर, हमने ऑपरेट करके गोलियां निकाल दी हैं, लेकिन अभी भी उनकी कंडीशन ठीक नहीं है। ब्लड ज़्यादा बह जाने की वजह से ऑपरेट बहुत मुश्किल से हुआ है। आप लोगों को और ब्लड मिल गया हो तो वो भी आप ब्लड बैंक में जमा करवा दें। उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी। अभी भी पेशेंट की ज़िंदगी खतरे में ही है। वो कब होश में आता है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आप उम्मीद रखें पेशेंट के होश में आने की और दुआ करें। डॉक्टर ने उनको आशिर की कंडीशन तफसील से बताई। या अल्लाह, मेरे बच्चे को बचा ले, उसको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। फ़िज़ा ने रोते हुए अल्लाह से दुआ की। हुमा ने उनको गले से लगा लिया। डॉक्टर, हम आशिर से मिल सकते हैं क्या? सादिया ने रोते हुए जल्दी से पूछा। जी हाँ, लेकिन ज़्यादा रश नहीं करना, पेशेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, और फ़िलहाल आप अकेली जाएं। उन्होंने सादिया की गैर होती हालत देखकर उसको अंदर जाने की इजाज़त दे दी। आप मेरे साथ रूम में आए, मैंने आपसे ज़रूरी बात करनी है, डॉक्टर ने मलिक हाशिर से कहा और चला गया। आलम गर्देजी और मलिक हाशिर डॉक्टर के पीछे उनके रूम में चले गए, जबकि सादिया आशिर के पास अंदर जाने लगी। हुमा और फ़िज़ा दोनों नमाज़ पढ़ने लग गई थीं और आशिर की ज़िंदगी के लिए दुआएं भी। फ़िज़ा का दिल फट रहा था, उनको एक पल भी चैन नहीं आ रहा था। वो आईसीयू के अंदर आ गई थी। आशिर पट्टियों में जकड़ा बेहोश पड़ा था। उसकी रंगत पीली पड़ चुकी थी क्योंकि उसका खून बहुत ज़्यादा बह गया था। वो चलती हुई उसके पास आ गई, उसके आंसू बहे जा रहे थे। उसने आशिर के सर पर हाथ रखा और उसके सरहाने बैठ गई। उसको आशिर की हर हर बात याद आ रही थी, कैसे वो उसको छेड़ता था और कैसे उसके करीब आने की कोशिश करता था, कैसे वो उसको प्यार भरी नज़रों से देखता था और अब आंखें बंद किए पड़ा था। आशिर, आप ऐसे लेटे हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, प्लीज़ उठ जाए ना। आंखें खोलकर देखें, सब आपके लिए कितने परेशान हैं। सब आपको ऐसे पड़े देखकर बहुत दुखी, बहुत परेशान हैं। वो आशिर के बालों में हाथ फेरते हुए धीमी आवाज़ में कह रही थी। आज वो उसको इस हाल में देखकर खुद तड़प रही थी। उसकी अपनी जान निकल रही थी। आशिर, मेरा नहीं तो अपनी मामा का ही सोच लें। अगर आपको कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? आंखें खोलें और देखें, आपके बाबा आपसे कितना प्यार करते हैं। आप उनके बारे में तो सोचें। वो उसके पास बैठी बातें कर रही थी जबकि वो बेहोश पड़ा था, सबसे अनजान, शायद मौत के इंतज़ार में। आप प्लीज़ बाहर जाएं, पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं, आप उन्हें डिस्टर्ब कर रही हैं। नर्स ने उसको ऐसे रोते देखकर बाहर जाने को कहा। प्लीज़ जाएं बाहर आप, उसने फिर कहा। सादिया अपने आंसू साफ करके खामोशी से उठकर बाहर आ गई। वो बाहर आई तो पुलिस ऑफिसर आया हुआ था। उन्होंने सादिया से सारा वाक़या पूछा। उसने सब कुछ मनोअन बता दिया और ये भी बताया कि उन लोगों के चेहरे नहीं देखे थे। पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही थी उन लोगों को ढूंढने की। रात से सुबह हो गई थी, लेकिन अभी तक आशिर को होश नहीं आया था। वो डॉक्टर से 1000 बार पूछ चुके थे, लेकिन वो यही कहते थे कि अल्लाह की तरफ से कोई मुआवजा ही बचा सकता है आशिर को। दुराव ने अपने ज़राए से मज़ीद खून का इंतज़ाम कर लिया था। आशिर को ब्लड की 3-4 बोतलें लग चुकी थी, लेकिन अभी भी वो वैसे ही पड़ा था। उन्होंने सबको घर भेज दिया था, बस सादिया, मलिक हाशिर और दुराब ही वहाँ रह गए थे। सादिया, प्लीज़ कुछ खा लो तुम, वरना बीमार हो जाओगी। वो बेंच पर घुटनों में सर दिए बैठी थी जब दुर्राब अफंदी ने मुशफ़िकाना अंदाज में कहा, नहीं मुझे भूख नहीं है। उसने आहिस्ता से कहा। उसका गला बैठ गया था और आंखें बहुत ज़्यादा सूजी हुई थीं। सादिया, मुझे पता है तुम्हें भूख नहीं, लेकिन तुम मुझे ठीक नहीं लग रही, बहुत बीमार लग रही हो। अगर आशिर को होश आ गया और वो तुम्हें ऐसे देखेगा तो उसको कितना बुरा लगेगा। वो उसको बहुत प्यार से समझा रहा था। और जो आपको बुरा लगा उसके बावजूद भी आपने जो कुछ किया। सादिया भीगी हुई आंखों से उसे देखते हुए रुंधी हुई आवाज़ में बोली, अपनी बहन के लिए भाई कुछ भी कर सकता है, अब तुम्हें भी भाई की बात माननी होगी। उसने हाथ में पकड़ा कॉफ़ी का मग उसे पकड़ाया तो सादिया ने ना चाहते हुए भी उसकी बात का मान रखते हुए वो मग थाम लिया। वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर रो रो कर आशिर के लिए दुआ मांग रही थी जब दुराब लंबे लंबे डिग भरता उसके पास आया। सादिया, जल्दी चलो, आशिर को होश आ रहा है। आप सच कह रहे हैं ना भाई? उसने दुराब की बात सुनकर बेसब्री से पूछा। उसकी तो जैसे जान में जान आ गई थी। हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, नर्स बता रही थी। उसने सादिया को नर्स का हवाला देकर बताया। वो जल्दी से उठी और भागती हुई आईसीयू के सामने आ गई थी, जहाँ पहले ही सब लोग जमा थे। मामा बाबा, आशिर को होश आ गया ना? उसने वहाँ मौजूद लोगों से कन्फर्म करने की कोशिश की। हाँ गुड़िया, नर्स बता रही थी कि आशिर की आंखों में जुम्बिश हुई है। फिर मलिक हाशिर ने डॉक्टर्स को बुलवाया है, अब वो चेकअप कर रहे हैं आशिर का। तुम अब परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को। फिज़ा ने उसको गले लगाकर तसल्ली देते हुए कहा। उनकी बातें सुनकर सादिया को कुछ तसल्ली हुई थी।
मलिक हाशिर अभी अंदर ही था। बाकी सब लोग डॉक्टर्स के बाहर आने का इंतज़ार कर रहे थे। कॉरिडोर में बिल्कुल खामोशी थी। अब सबकी नज़रें आईसीयू के दरवाजे पर लगी थीं। जब आईसीयू का दरवाज़ा खोलकर दोनों डॉक्टर्स बाहर आए। मुबारक हो, आपके पेशेंट को होश आ गया है। उनमें से एक डॉक्टर ने उनको खुशखबरी सुनाई। उन सब के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। ये मौजज़ा है जो आपके पेशेंट को होश आ गया, या फिर आप लोगों की दुआओं और प्यार का नतीजा है? उन्होंने सादिया की तरफ देखकर कहा। वो सादिया, फ़िज़ा और मलिक हाशिर को आशिर के लिए तड़पते देख चुके थे। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरे बच्चे को नई ज़िंदगी दी और मुझे भी। फ़िज़ा रोते हुए हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। उनकी आंखों से अश्क रवां थे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। सादिया ने नम आलूद आंखों से उनका शुक्रिया अदा किया। अब हम चलते हैं, लेकिन अभी आप लोगों ने ज़्यादा रश नहीं करना पेशेंट के पास। उनको आईसीयू से रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, फिर आप उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर कहकर वहाँ से चले गए। सादिया अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार थी। उसने सबकी दुआएं सुन ली थीं। वो सब उस ज़ात का जितना भी शुक्र अदा करते उतना कम था। वो एक बार फिर से सजदा रेज़ हो गई थी। आशिर को रूम में शिफ्ट भी किया जा चुका था। सब उसके पास मौजूद थे, लेकिन अभी तक वो कमरे में नहीं गई थी। जैसे जैसे सबको पता लग रहा था, लोग उसकी इयादत करने आ रहे थे, लेकिन आशिर को जिसके आने का इंतज़ार था वो अभी तक नहीं आई थी उसके पास। जब उसको होश आया था, वो खुद को रूम में देखकर हैरान हो गया था। उसको पहले तो कुछ समझ ना आई, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका जहन बेदार हुआ। उसने दुर्राब को और डॉक्टर्स को अपने ऊपर झुका हुआ पाया। वो उसका चेकअप कर रहे थे और दुर्राब उसको देखकर बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। आशिर को हैरानगी ने आ घेरा। आशिर के दिमाग में रात वाला वाक़या आहिस्ता आहिस्ता घूमने लगा। सब कुछ याद आने पर उसने बड़ी फिक्रमंदी से उनसे सादिया का पूछा। उन्होंने उसको बताया कि वो बिल्कुल ठीक है। तब उसकी जान में जान आई थी। डॉक्टर्स के जाने के बाद दुर्राब उसके पास बैठ गया। दुर्राब, मुझे कुछ कहना है, आशिर ने नकाहत ज़दा आवाज़ में कहा। अभी कुछ मत कहो, पहले ठीक हो जाओ। वो आशिर के हाथ पर हाथ रखकर रसान से गोया हुआ। नहीं दुर्राब, मत रोको मुझे कुछ भी कहने से। आज ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि वक्त रहते ही अपनी गलतियों का एतराफ़ कर लेना चाहिए। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, न जाने कौन सा पल आखिरी साबित हो। हाँ, मैं गुस्से में था। मुझे बहुत गुस्सा आया था ये जानकर कि तुम मुझसे पहले समसाम के दोस्त थे। मैंने वो वीडियो ज़रूर बनवाई थी महमल को सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए, ताकि वो मुझसे अपनी प्रॉपर्टी का जब भी तकाजा करे मैं उसे उस वीडियो से ब्लैकमेल करूं। लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था इसकी वीडियो यूं सरेआम चलाने के बारे में। तुम मेरे दोस्त हो, मुझे अच्छी तरह जानते हो। अगर हो सके तो अपने दोस्त की बात का यकीन करना। वो चंद पल रुका था, फिर बोला, जबकि दुराब खामोशी से बैठा उसकी बातें बगौर सुन रहा था। मैंने वो वीडियो नहीं चलाई थी उस रात। मैं नहीं जानता वो वीडियो किसने लीक की और चलाई, और रात को किसने मुझ पर हमला किया। वो कहते हुए चुप हो गया। तुमने भी तो इतने लोगों से दुश्मनी ले रखी है, शायद कोई बिजनेस कंपटीटर होगा। नहीं दुराब, किसी बिजनेस कंपटीटर की इतनी जरूरत नहीं जो मलिक आशिर से पंगा ले। मामला कुछ और है। एक बार इस बिस्तर से उठ जाऊं, फिर देखता हूँ इतनी बड़ी साजिश रचाने वाले को, जिसने मलिक आशिर के नाम की आड़ में अपनी दुश्मनी निकाली है। उसकी आंखों में सुर्खी उतर आई थी। तुम्हें अभी रेस्ट की ज़रूरत है, मैं खुद देखता हूँ क्या चक्कर है। अच्छा किया जो मुझे बता दिया, मैं हैंडल कर लूँगा, तुम अपना ध्यान रखो। और वो उसको इतना प्यार देखकर खुद भी अबदीदा हो गया था। थैंक्स यार, मलिक आशिर ने उसका हाथ पकड़कर दोस्ताना अंदाज में कहा। थैंक्स कहकर पराया मत कर। दुराब चंद बातों के बाद वहाँ से बाहर निकल गया। अब वो कब से सादिया का इंतज़ार कर रहा था। उसने सादिया को बहुत ज़्यादा रोते हुए देखा था अपने लिए, लेकिन अभी तक वो उसके पास नहीं आई थी। मैं भी कितना पागल हो गया हूँ, उसकी मोहब्बत मुझ पर बहुत हद तक हावी होती जा रही है। कभी सोचा नहीं था उसके बिना एक लम्हा गुजारना मुश्किल हो जाएगा। उसने अपने दिल में सोचा और आंखें मूंद लीं। उसके अंदर तकलीफ़ का एहसास और बढ़ गया था। फ़िज़ा जो अभी उसके सरहाने आकर बैठी थी, वो उसके चेहरे पर दर्द के आसार देख रही थी। आशिर, क्या हुआ बेटा? ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा तुम्हें? मैं डॉक्टर को बुलवाती हूँ। वो बेटे की तकलीफ़ पर तड़प कर प्यार से उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोली। तभी सादिया अंदर आई। वो उनकी बात के आखिरी अल्फाज सुन चुकी थी। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार उमड़ आई। वो जल्दी से आगे बढ़ी। क्या हुआ आशिर को, ये ठीक तो है ना? उसने बहुत परेशानी और बेचैनी से पूछा। आशिर, जो उसकी गैर मौजूदगी की वजह से आंखें मूंद गया था, उसने सादिया की आवाज़ में छुपी अपने लिए फ़िक्र और दर्द और तड़प को महसूस कर लिया था। नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हों। उसने बग़ैर आंखें खोले आहिस्ता से कहा। उसके चेहरे पर दर्द के आसार वाज़े थे, लेकिन वो सादिया को अपना दर्द बताकर उसको और तकलीफ़ नहीं देना चाहता था।
ماما بابا آپ لوگ گھر چلے جائیں پلیز، آپ لوگ تھک گئے ہوں گے، میں اب بالکل ٹھیک ہوں، میرے پاس دراب بھی ہے۔ اس نے ان سب کو گھر جانے کا کہا، وہ سب کو اپنے لیے بہت پریشان دیکھ چکا تھا۔ عاشر ٹھیک کہہ رہا ہے، میں آپ سب کو گھر چھوڑ کے آتا ہوں۔ دراب جو ابھی باہر سے اس کے لیے میڈیسن لے کر آیا تھا، اس نے بھی کہا۔ وہ عاشر کے پاس سعدیہ کو کچھ وقت کے لیے اکیلا چھوڑنا چاہتا تھا، اس لیے وہ سب کو لے کر باہر آ گیا۔ اب روم میں وہ دونوں تھے۔ عاشر کی آنکھیں بند تھیں، وہ یہی سمجھا تھا کہ سعدیہ بھی باہر چلی گئی۔